एक दूसरे से पूर्व मंत्री को आपने हराया है, तो ये चुनौती रही और इस जीत को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, ये चुनाव मैंने नहीं हराया, ये चुनाव हराया है मेरे जो बूथ के और पन्ना प्रमुख के कार्यकर्ता हैं। ये चुनाव जो है मेरे क्षेत्र के राऊ विधानसभा के मतदाता ने हराया और निश्चित है कि हमारे साथ खड़े हुए हमारे जो विजलपुर के कद्दावर नेता है ना, हमारे जीतू जराती जी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है मेरे साथ। मैं तो मेहनत करते ही करता हूँ, लेकिन जीतू भाई की भी बहुत मेहनत में कोई कमी नहीं है। राऊ विधानसभा के अंदर लगातार उनका हमेशा योगदान होता है। आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता अभी इसमें इलेक्शन के अंदर बैठे हुए हैं, चाहे रवि जी हों या अन्य कार्यकर्ता। मैं समझता हूँ एक एक कार्यकर्ता इतना अच्छा कार्यकर्ता है कि मैं समझता हूँ कि अभी आप लगातार हम 6 महीने से काम कर रहे हैं। काम तो हम विकास के और जनता के बीच में जा रहे हैं, हमेशा बहुत सारे काम किए, लेकिन अभी 6 महीने से भी लगातार हमारा एक एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। और निश्चित है कि जब हम लोग जब जनता के बीच में जाते हैं, मतदाता के बीच में जाते हैं, उनकी चिंता करते हैं, और जब चिंता करते हैं फिर वो जिनकी चिंता हम करते हैं और वो हमारी इस तरह की चिंता करते हैं कि देख लीजिए आप गाँव के अंदर उन्होंने ऐतिहासिक मतों से, मतलब मैं जब प्रेस के मेरे साथी मिलते थे तो मुझसे बोलते थे कि आप कितने वोट से जीतोगे, तो मैंने कहा मैं इतना भी नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐतिहासिक वोट से, अगर आप लोग भी सब कहीं मेरी बात को कोट करा होगा, तो ऐतिहासिक वोट से मतलब जो है राऊ विधानसभा जीतेंगे। और आपने देख लिया कि वो परिणाम आपके बीच में आया। मोदी फैक्टर का संघर्ष रहा है आपका विधानसभा के अंदर, और इस बार जीत की ओर आप गए हैं, तो किस तरह की ये जीत है? क्योंकि मैं तो हारने के बाद जब पिछली बार हार गया तो मैंने प्रण कर लिया था कि मेरे कार्यकर्ता जिन्होंने रात दिन मेरे लिए मेहनत करा, मेरे क्षेत्र के जो मतदाता जिन्होंने लाइन में लगकर वोट डालते हैं और बहुत उम्मीद के साथ उम्मीद रखते हैं कि हमारा एक जनप्रतिनिधि जीतेगा, तो वो हमारे कहीं ना कहीं छोटे मोटे विकास के होंगे, बड़े काम होंगे, हमारे दुख सुख के होंगे, ऐसे बहुत सारे काम रहते हैं जो क्षेत्र के और वो जनप्रतिनिधि कराना चाहता है। निश्चित है कि मैंने प्रण कर लिया था उसी दिन कि मैं अपनी विधानसभा में रात दिन एक कर दूंगा। मेरे कार्यकर्ता के कोई दुख सुख के काम आएंगे, उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो मेरे, उनके भी दुख तकलीफ में उनके भी काम करूँ। और मैंने लगातार 5 साल किया। कोरोना सरी की महामारी थी, मैं समझता हूँ अच्छे लोग नहीं निकले, तो मैं 70,000 परिवारों में राशन लेके गया। मतलब मैं समझता हूँ कि 3.5 महीने में घर नहीं बैठा, डेली 2-2.5 परिवारों में जाकर उनके बीच में जाना, हाथ जोड़ के उनको राशन वितरित करना, और उनको जहाँ पर भी उनको परेशानी आती थी हमने करा। दूसरी बार जब कोरोना आई थी, उस समय भी कोरोना के टाइम पे हमने खूब मतलब एक व्यक्ति के कहीं ना कहीं घर जाके, चाहे हॉस्पिटल में भर्ती कराना हो या इस तरीके से बहुत सारे दुख सुख के काम थे, और उनको जाकर के हमने मदद करी, सहयोग करा। और निश्चित है जब ये सब काम करते हैं, हम विकास के काम भी हमने 2.5 साल में बहुत करे। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब हमने बोला कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को वैसे भी राऊ के अंदर ये काम है तो उन्हें तुरंत मंजूर करे। नगर निगम के अंदर भी हमने जब जितने विकास के काम थे, हमने जो काम थे वो सब बोले वो करे। और निश्चित है कि आप कभी जाएंगे तो राऊ के अंदर देखेंगे प्रत्येक मतदाता या रहवासी, मैं समझता हूँ उनको कहीं ना कहीं वो काम को देखते होंगे, और देखने के बाद निश्चित है कि आज वो 3-4 चीज़ें, एक तो मेरे विकास के काम, दूसरा माननीय शिवराज सिंह जी की जो 150 योजना विकास की, और या फिर मोदी जी के जो 50 जन कल्याणकारी योजना है, उनको देख करके लोगों ने तय करा कि नहीं, मुझे तो जिताया। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी आप देख रहे हैं कि पूरी मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बना दी। उन्होंने किसी को विश्वास नहीं था कि सरकार बनेगी। और आप तो मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ और अपने राजस्थान के अंदर भी मतलब भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त बहुमत मिला। क्या मानते हैं मोदी फैक्टर चुनाव के दौरान जो वादे किए राज्यों में? देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मोदी जी का तो अपना, एक मिनट, मोदी जी का तो पूरा देश मानता है लोहा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीते तो निश्चित है मोदी जी का तो बहुत बड़ा योगदान है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे शिवराज सिंह जी जो मध्य प्रदेश के अंदर, उनका भी मतलब एक इतने सालों की जो तपस्या, इतने साल तक जो उन्होंने विकास के काम किए या जन कल्याणकारी योजनाओं के अंदर एक व्यक्ति की चिंता करी, उसमें वो उनका जीतू पटवारी के लिए क्या सलाह है आपकी? देखिए मैं किसी को सलाह देता नहीं हूँ, मैं तो अपना आप ये मानता हूँ कि मुझे इतना बड़ा विश्वास दिया, मुझे क्या करना है मेरे क्षेत्र के अंदर मेरे मतदाता के लिए, वो चिंता में। थैंक यू।